हेलो एवरीवन। आज हम रीजन एफ एग्रेसिव लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। ऐसा बोलकर ही ईबो एकदम से जाओजन के नेक पे वेरी रफली सकिंग एंड बाइटिंग करने लगता है। ऐसा थोड़ी देर करने के बाद ईबो जाओजन के फेस की तरफ देख के वेरी सीरियस वॉइस में पूछता है, क्या अब तुम्हें याद आया? ये सुनकर एंड अभी अभी हुए मोमेंट को देखकर जाओजन कपकपाते वॉइस में फिर बोलता है, नहीं, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आप प्लीज़। जाओजन ने इतना बोला ही था कि ये वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर जाओजन के शर्ट के बटनों को खोलकर उसके कॉलर बोन पर वेरी इंटेंसली किसिंग एंड सकिंग करने लगता है। ऐसे किस एंड सक करते हुए ईबो जाओजन के चेस्ट एरिया पर पहुंचने ही वाला था कि तभी जाओजन जल्दी से अपने चेस्ट को हाथों से कवर कर लेता है। ये चीज़ देखकर ईबो जाओजन के फेस की ओर देख के डेविल मुस्कुरा के फिर जाओजन के बेली पे किसिंग एंड सकिंग करने लगता है। फिर एकदम से जाओजन के पैंट को उतार के उसके पैर को कंधे में उठाकर उसके थाई पे एक इंटेंस बाइट करने जाता है। पर तभी जाओजन एकदम से पैनिक करके बोल उठता है, मुझे याद आ गया, प्लीज़ रुक जाइए, मुझे याद आ गया सच में। ये सुनकर ईबो जाओजन की ओर देखकर एक डेविल स्मिंग करके बोलता है, रियली डार्लिंग, पर तुम तो भूल गए थे ना, इतना जल्दी कैसे सब याद आ गया? ये सुनकर जाओजन घबराहट भरी वॉइस में बोलता है, मैं सच्ची में भूल गया था, पर अब मुझे याद आ गया है। अब प्लीज़ ऐसा। ये बातें सुनकर ईबो जाओजन के बात को काटकर टीजिंगली बोलता है, मुझे लगा ही था तुम्हारा याददाश्त इतना भी बुरा नहीं है, पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। सो तुम जरा बोल के समझाओ आखिर तुमको क्या याद आया है, वरना मुझे फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर जाओजन जल्दी से हड़बड़ी में बोलता है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आप रात में जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। ये सुनकर ईबो स्मिंग करके हाँ में सिर हिलाकर बोलता है, यस, वेरी गुड डार्लिंग। ऐसा बोलकर ईबो जाओजन के ऊपर से उठकर बेड पर बैठ के फिर जाओजन को एकदम से उठाकर अपने गोद में बिठा के बोलता है, सो नाउ जस्ट अनबटन माई शर्ट। ये सुनकर जाओजन हिचकिचाते हुए कुछ बोलने जाता है। तभी ईबो उसके होठों पर उंगली रख के बोलता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम चुपचाप मेरा बात मानकर ओबीडियंटली मेरे शर्ट को खोलोगे, और या फिर मैं जो कर रहा था उसको कंटिन्यू करूँगा। ऐसा बोलकर ही ईवो एकदम से जाओजन के लिप पर किस करने जाता है, पर तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। कॉलर आईडी नेम देखकर ईबो वेरी इरिटेट होकर कॉल को रिसीव करके हेलो बोलता है। तभी दूसरे तरफ का पर्सन बहुत गुस्सा होकर बोलती है, क्या तुम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए हो? ये बात सुनकर ईबो और भी ज़्यादा इरिटेट होकर बोलता है, अब मैंने क्या कर दिया? ये बात सुनकर दूसरे तरफ का पर्सन नाराज़गी दिखाते हुए बोलती है, तुमने क्या नहीं किया? तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में जो जो हम सुन रहे हैं उसके वजह से हमें कितना एम्बैरेसमेंट होता है। अब ये सुनकर ईबो गुस्सा होकर बोलता है, क्या आप इतने रात को मुझे ये सब सुनाने के लिए फ़ोन किया है? ये सुनकर दूसरे तरफ का पर्सन एंग्री वॉइस में बोलती है, तो तुम अब बदतमीज भी हो गए हो। क्या तुम्हें इतना पता नहीं कि अपने मॉम से कैसे बात करते हैं? ये सुनकर ईबो एक फ्रस्ट्रेटिंग स्माइल देकर बोलता है, व्हाट अबाउट योर तमीज? आप देख रहे हो इतना रात हो गया है, पर फिर भी आप इन सब चीज़ों के लिए मुझे फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रहे हो। ये सुनकर ईबो का मॉम डिसबिलीव वॉइस में बोलती है, इतना रात? अभी तो सिर्फ 8 बजा है और तुम अपने मॉम से ऐसे बात कर रहे हो?
इसलिए तुम अपने मेंशन लेकर अकेले रहते हो ना। दिन ब दिन तुम्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारा डैड सही कहते थे, तुम्हें बहुत पहले से ही हमने बहुत छूट दे रखा है, इसीलिए तुम्हारा ये हालत है। मिसेस वांग और कुछ बोलते उससे पहले ही ईबो उनके बातों को काट कर इरिटेटिंगली बोलता है, ओके ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आपको और कुछ कहना नहीं है तो आप प्लीज़ फ़ोन रखिए। ये बात सुनकर मिसेस वांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ईबो से बोलती है, देखो, मुझे और तुम्हारे डैड को तुमसे कुछ बात करना है, सो अगर समय मिले तो एक बार हमारे मेंशन आ जाना। ये सुनकर ईबो एकदम से बोलता है, मेरे पास समय नहीं है। ये सुनकर मिसेस वांग अंडरस्टैंडिंगली बोलती है, ठीक है तो फिर कल आ जाना। ये सुनकर ईबो फिर से इग्नोरेंट वॉइस में बोलता है, मेरे पास कल भी समय नहीं है। अब मिसेस वांग इरिटेट होकर बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारा उम्र कितना हुआ है? ये सुनकर ईबो मोकिंगली मुस्कुरा के बोलता है, ये साइनो, आपसे ज़्यादा नहीं। ये सुनकर मिसेस वांग गुस्से में गुर्राते हुए बोलती है, 28 ईयर का हो गए हो तुम। तुम्हारा पापा तुम्हारे मैरिज के बारे में बोल रहे थे। ये बात सुनकर ईबो इग्नोरेंट वॉइस में बोलता है, मैंने आप लोगों से बहुत पहले ही बोला है, मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटो, मुझे नहीं करना मैरिज। ये सुनकर मिसेस वांग थोड़ा एश्योरिंग वॉइस में समझाते हुए बोलती है, देखो, मुझे पता है तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हमने तुम्हारा शादी ने हुसैन से फिक्स किया है। वो दिखने में बहुत अच्छा है एंड उससे शादी करने से हमारे कंपनी को भी बहुत फ़ायदा होगा। ये सुनकर ईबो मोकिंगली मुस्कुराते हुए कोई इग्नोरेंट वॉइस में बोलता है, मुझे नहीं करना, अगर इतना ही प्रॉफिट होगा तो आप कर लीजिए। ये सुनकर मिसेस वांग और गुस्से का कंट्रोल ना कर पाके शाउट करते हुए बोलती है, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं अपने मॉम से कैसे बात करना चाहिए? बदतमीज़ कहीं का। ये सुनकर ईबो मोकिंगली मुस्कुरा के बोलता है, अगर इस बदतमीज़ से बात करना हो गया हो तो मैं फ़ोन रखता हूँ। ऐसा बोलकर ही अपने मॉम को और कुछ बोलने का मौका ना देकर ईबो एकदम से कॉल काट देता है। फ़ोन रखने के बाद जब ईबो जाओजन की तरफ देखता है, तब वो देखता है जाओजन उसके ओर कॉन्फ्यूज आइज से देख रहा है। ये देखकर ईबो एक आईब्रो ऊपर उठाकर जाओजन से पूछता है, अब तुम्हें क्या हुआ? ये सुनकर जाओजन फ्लिंच हो उठकर जल्दी से सिर को नामे हिलाकर बोलता है, नहीं कुछ नहीं। ऐसा बोलकर जाओजन बहुत धीरे से कपकपाते हाथों से ईबो के शर्ट के बटनों को खोलने लगता है। ये देखकर ईबो वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, पिछले 1 घंटे से तुम बटन खोल रहे हो और कितना समय लगेगा? ईबो का यह वॉइस सुनकर जाओजन और घबरा जाता है, जिस वजह से उसका हाथ और ज़्यादा कांपने लगता है, इसलिए वो और बटन खोल नहीं पा रहा था। ये देखकर ईबो एकदम से जाओजन को गोद से उठाकर बेड पर लेटा देता है, फिर वो खुद उसके ऊपर आ जाता है। ईबो जब जाओजन को किस करने जाता है, तब जाओजन ईबो को 2 हाथों से पुश करके कपकपाते वॉइस में बोलता है, आपने जो बोला था मैंने तो वो किया ना, तो फिर? ये सुनकर ईबो डेविली मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मेरे शर्ट के बटन खोलने से मैं खुश हो जाऊंगा, और वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए? इसके लिए तो तुम्हें पनिश करना बनता है ना डार्लिंग। ऐसा बोलकर ही ईबो जाओजन के कॉलर बोन पे किस करता है, फिर धीरे धीरे कॉलर बोन से नीचे आकर उसके चेस्ट एरिया पे किसिंग एंड सकिंग करने लगता है। ऐसे किसिंग एंड सकिंग के वजह से जाओजन बहुत ज़्यादा छटपटाने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ में ईबो का पहनाया ब्रेसलेट के सारे बेल के आवाज़ें पूरे रूम में गूंजने लगता है। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।